सताया जिस किसी ने भी सताया, जिस किसी ने भी बता दे नाम तू उसका। सताया जिस किसी ने भी बता दे नाम तू उसका। मेरा खंजर बता तू आज किस जालिम पे आतम का। ये क्या रंग है महलों में। क्या बात हुई मेरी रानी, बोलो तो ढंग बेढंग क्यों है। इस फूल से मुखड़े का हो रहा मलिनीय रंग क्यों है। जिन आंखों ने हो त्रास दिया उन आंखों को फुड़वा डालूं। जो जीवा कड़वी बोली हो वो जीवा ही कटवा डालूं। अरे बताओ तो, इस तरह उदास क्यों बैठे हो। और इस भवन की ये क्या स्थिति हो रखी है। इस शोक का कारण क्या है।
मुझे करे मोती मारी की बताऊं क्या वजह तुमको मैं अपनी बेकरारी की मत आज मुझे करे मोती मारी की छुपाई बगल में चुरिया छुपाई बगल में चुरिया कतल करते हो धोखे से मैं सारी समझ बैठी हूँ जो तुमने होशियारी मेरी किस मत में था यूं ही मेरी किस मत में था यूं ही लिखा बरसात होना था हुई है तेरे अब जाकर हुई है अब जाकर खबर लो अपने प्यारी की गई है आज मुझे करे मोती मारी की मैं कौन होती हूँ तुम्हारी क्यों मुझे सताने आए हो मन में रखते हो राम और अनुयायी बनने आए हो इस जग में कौन किसका ये तो सब दिखाने की चाहत है वही प्राण बेटा है तुम्हारा जिसके लिए काम कर रहे हो ओ, अब समझा ये तेरी बातें हैं निराली मुझको घायल करने वाली तेरी बातें हैं निराली मुझको घायल करने वाली कैसी सूरत आई नादा
मेरा कांपे दिया न सताओ जाओ मेहरबान ना क्यों काई है जान जाओ मेहरबान ना काई है जान काहे कर दे हो ना हैरान हाथ जोड़ो पिया न चलाओ दिया हाथ जोड़ो पिया न चलाओ दिया मेरा कापे तेरा यह हाल हुआ जाता हूँ दीदार देख तेरा यह हाल हुआ जाता हूँ दीदार करो मुझको ख्याल अरे सुन तेरी बातें है निराली मुझको घायल करने वाली तेरी बातें है निराली मुझको घायल करने वाली कैसी सूरत बनाई नसीबी जलों की न पूछो मूड नसीबी जलों की न पूछो जाओ आनंद अपना मनाओ ना जीवो ना तू ही आए जीवो ना तू ही आए किसे कर दारो कर दिया मुझको बर्बाद दिया जापने कर दिया आज बर्बाद दिया जापने मेरे जीने में कुछ वीराना धर्म आज रानी से दासी बनी गई आज रानी से दासी बनी गई तोने पूछे बला दिल का भरम अरे रानी मुझे बताओ तो सही जब तक आप बताएंगे नहीं आखिर मुझे पता कैसे चलेगा। बस बस रहने दीजिए
ये झूठा प्रेम मत कीजिए। रानी क्या बात है? अरे कुछ चाहिए तो हमसे कहो, हम वचन देते हैं। मैं कैसे मान लूं आपके वचन को? पहले के तो 2 वचन अभी लिए नहीं है। रानी आप जानती हैं हम रघुवंशियों की रीत, रघुकुल रीति सदा चली आई। रानी रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे रघुवंशी हो तो पहले श्री राम की कसम खाओ। हमें राम की सौगंध कहो, चाहिए क्या? आपको याद है कि आपने देवासुर संग्राम में मुझे 2 वरदान देने को कहा था। आज वही चाहिए। हाँ क्यों नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है। 2 नहीं 4 वचन दो रानी। आखिर अयोध्या की महारानी को किस वस्तु की कमी है? दो पर तो कोई चीज नहीं। अरे तुम चाहो तो 4 ले लो। रानी जो भी मुझको भाता है वह सब कुछ तुम आज ले लो। ना नहीं सीखी रानी मैंने, ताकत है मेरे वचनों में, बातों से नहीं मुकरते हैं, यही तो बात है मर्दों में। तो सुनो प्राणनाथ प्राण प्रिय, वह 2 वर आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले भरत को राज मांगती हूँ। दूसरे में जो राम युवराज है वह राजा नहीं उदासी हो। कल प्रातः से राम 14 वर्ष का वनवासी हो। है ये क्या कह रही हो रानी? महाराज आपने जो सुना यही सत्य है। मुझे भरत को राजा देखना है और राम कल सुबह ही वनवास चले जाए। के कही ये तुम क्या कह रही हो? रानी तुमने तो आज दशरथ को जीते जी मार डाला। कह दो रानी ये झूठ है, ये मजाक है रानी। पहला जो वर मांगा तुमने वह नहीं हुआ भार मुझे। बेशक मेरा भारत राजा बन जाए उत्साह से है स्वीकार मुझे। पर रानी राम वनों में राज करे वह भी 14 वर्षों तक। इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ न पाया भेदों को। महाराज मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आप अपने वचन से हट सकते हैं। मैं राम को
दो। ना किसी ने मुझे सुना, नहीं आपके वचनों को। रानी, ये क्या कह रही हो? क्या राम भरत से गैर हो गया? हरि तेरे वफा तू सच बता, तुझे राम से क्या बैर है? हरि तेरे वफा तू सच बता, तुझे राम से क्या बैर है? भरत तेरा बेटा है और राम तुझसे गैर है। हरि तेरे वफा तू सच बता, तुझे राम से क्या बैर है? मैं जिस्म हूँ वह जान है, नहीं चैन उसके बगैर है। मैं जिस्म हूँ वह जान है, नहीं चैन उसके बगैर है। तेरे घर लगा मत ताड़ ले, तू किस तरह मत जान ले। हरि तेरे वफा तू सच बता, तुझे राम से क्या बैर है? जो जो वर मांगे हैं मैंने, अब उनको बदल नहीं सकती। बड़ी रेत जो पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। अवधेश, बात घर में ही कुछ है, पंचों में अपना नहीं। अब तुम अपने मुंह से कह दो, यह दूंगा अपना वरदान नहीं। तो नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे हमें डिगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में कालिक नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, जो तू मुझको ललकार रही। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, जो तू मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पाँव में अपने आप कुल्हाड़ी मार रही। रानी आंचल पसार, कर्जा भी ले, दान भी ले राज और बनवास भी ले, वर भी ले और प्राण भी ले, वर भी ले और प्राण भी ले। रानी, तूने मेरे प्रेम का गलत फायदा उठाया है। एक दिन देखना, तू बहुत पछताएगी। राम,
हजरत की जय हो, महारानी की जय हो। क्या बात है महाराज, क्या आप अस्वस्थ हैं? महारानी, महाराज अभी तक जागे क्यों नहीं? राजसभा में सभी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज युवराज राम को राजपद देना है। मंत्री जी, महाराज राजकाज में बहुत थक चुके हैं, इसलिए विश्राम कर रहे हैं। आप जाकर राम को भेज दीजिए। किंतु महारानी, मैं महाराज की आज्ञा के बिना कैसे चला जाऊं? अगर महाराज आज्ञा देंगे तो मैं अभी चला जाऊंगा। जाओ सुमन, राम को बुला लाओ। जो आज्ञा महाराज। गजब लगी कहीं बहुत अच्छी लगी। प्रणाम पिताजी, प्रणाम माताजी। क्या बात है माताजी, पिताजी कुछ अस्वस्थ जान पड़ते हैं। वो इतने व्याकुल क्यों प्रतीत हो रहे हैं? पिताजी कैसे व्याकुल है, मुझे माता बता दीजो। पिताजी कैसे व्याकुल है, मुझे माता बता दीजो। अपराध हुआ जो है कोई अपराध, क्षमा माता करा दीजो। पिताजी शोक अति भारी, मुझे है शोक अति भारी। पिताजी देख हालत ये जो देखा, दोष हो मुझ में क्षमा वह भी करा दीजो। है मुझे माता बता दीजो।
नहीं कुछ उसका जो कारण है वो सोने की तो नहीं कुछ उसका जो कारण है वो सोने की तो तुम्हारे हाथे रखा तुम्हारे हाथे राजा दुखी है यह समझ मिले दो जो बते मुझको मिले दो बर जो थे मुझको राजा से आज मांगे हैं तो पाने की ऐसे रघुबर को तो बन से रघुबर से भरत को राजपद दियो नहीं कुछ रोकता कारण जो कारण है वो सुन पुत्र राम मैंने राजा दशरथ को से 2 वर मांगे थे बस वर वही मांगे हैं इसलिए वह दुखी हैं माँ, आपने पिताश्री से ऐसी कौन सी 2 वर मांगे कि जो वह इस तरह इतनी व्याकुल होकर पड़ी हुई है? कृपा कर मुझे बताओ माँ। बेटा एक बार में तुम्हारे छोटे भाई भरत के लिए राजपद मांगा और दूसरे वर्ष से 14 वर्ष के लिए तुमको वनवास दिया है। क्या कहा माँ? मेरे प्यारे भरत के लिए राज मांग लिया? केवल पिताजी इतनी सी बात के लिए व्याकुल है? प्राण पावनी
क्या पिताश्री केवल इतनी छोटी बात से उदास है? मेरा तो जीवन धन्य हो गया और भरत जैसा राजा पाकर यह अयोध्या भी धन्य हो गई। माँ, मेरे तो कोई भाग जा गए कि जो 14 वर्षों तक अब वनों में वास करूंगा, वहां रहकर ऋषि मुनियों की सेवा कर पाऊंगा। यह तो आपने बड़ा उपकार कर दिया माता। माताजी, पिताश्री को धैर्य बनाइए, राम उनके वचनों का पालन अवश्य करेगा। जितने क्षण यहाँ रुकोगे तुम इनका संताप न जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं, यह पश्चाताप नहीं जाएगा। इस कारण अच्छा है तो यह दुख और इनको पहुँचाओ। जितनी जल्दी हो सकता है इनके आगे से हट जाओ। बेटा राम, मैं तेरा दोषी हुआ, किंतु बेटा तू इस कुटिल स्त्री की बात मत मानना। धैर्य धारण कीजिए पिताजी, आप बिल्कुल भी शोक न करें। मुझे वन जाकर अत्यंत प्रसन्नता ही होगी। अच्छा माताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं माँ कौशल्या से मिलके प्रातः ही वन जाने की तैयारी करता हूँ। बस आप पिताजी को समझाइए कि उनका राम उनके वचनों का पालन करने बड़ी खुशी से जाएगा। आज्ञा दीजिए माताजी। प्रणाम माता। प्रणाम पिताजी।